Good morning, students. Today we will discuss next topics of ray optics. कुछ एक दो तीन वीडियोस में हमने रे ऑप्टिक्स के कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं रिफ्लेक्शन के। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक हमें डिस्कस करना है? फर्स्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दो तरीके की बातें हम करेंगे। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है इमेज इन्फाइनाइट पे बनती है, और दूसरा जो होता है जब ये लिस्ट डिवीजन पर इमेज बनती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तब किस तरीके से हम इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद न्यूटन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो ये कुछ एक टॉपिक जो है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें दो हम लेंस यूज करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, दूसरा का आई पीस जिसमें से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज पोल ऑफ ऑब्जेक्टिव, पोल ऑफ ईयर पीस। इसके लिए हम बात करते हैं तो ये इसके फोकस पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट, सेकंड फोकस 2f0 और 2f0। इस ऑब्जेक्टिव के लिए बात हम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम आई पीस के लिए बात करेंगे तो ये इसकी फोकल लेंथ है एफ ई, इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ, फॉर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपका माइक्रोस्कोप में कोई ऑब्जेक्ट ए बी जो है वो f0 और 2f0 के बीच में रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखिए, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कुछ यहाँ पर इस तरीके से बनती है। ये वाली जो इमेज है जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये वाली इमेज आई पीस के लिए, ये वाली इमेज आई पीस के लिए, इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। तो इस आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो जो फाइनल इमेज बनती है, ये जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा ए डैश बी डैश, जो कि वर्चुअल इमेज है, और उस इमेज को हम आँखों से देख पाते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा। ये जो एंगल अल्फ़ा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये एंगुलर सिचुएशन में हम जब बिना इस टेलीस्कोप के किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखते हैं। बीटा एंगल जो बन रहा है वो ये जो फाइनल इमेज है वो हमारी आंखों के साथ जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है, बनाती है, सबस्टैंड होता है। ये यू नोट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी नोट ये इमेज डिस्टेंस है जो ये ऑब्जेक्टिव बनाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ओके, ये डी जो है ये लिस्ट डिस्टेंस है जो 25 सेंटीमीटर होती है, लिस्ट डिवीजन डिस्टेंस बोलते हैं इसको। कैपिटल एल है ये आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच की डिस्टेंस है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द कन्वर्जिंग लेंस नियर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ओर होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। आई पीस होता है कन्वर्जिंग लेंस थ्रू विच द फाइनल इमेज इज सीन, इससे जो हम फाइनल इमेज सीन करते हैं ये होता है आई पीस। ये हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखी कि इसकी जो अपर्चर है और इसका जो अपर्चर में अंतर है। ऑब्जेक्टिव का डायमीटर कम होता है और आई पीस का डायमीटर ज़्यादा होता है जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। और इन दोनों की फोकल लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से थोड़ी सी फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है, आई पीस की ज़्यादा होती है। ओके, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इमेज फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। आगे हम बढ़ते हैं, मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? देखिए सिंपली, ये जो दो एंगल हमने बनाए हैं, एंगल बीटा जो फाइनल इमेज हमारी आंखों के साथ सबस्टेंड कर रही है, और एंगल एल्फा को डायरेक्टली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों पर सबस्टेंड होता है। इन दोनों एंगल का जो रेशियो है बीटा अपॉन एल्फा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल बीटा सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई to the angle alpha subtended by the object seen directly when both are placed at the least distance of distribution।
जब दोनों को डी डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये फाइनली में तो डी डिस्टेंस पे बन ही रही है, तो बीटा एंगल बन रहा है यहाँ। और इसी तरह ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो अल्फा एंगल जो है वो सब्सटेंड करता है आइस के ऊपर। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए कि अल्फा और बीटा जो है वेरी स्मॉल है, और हमें पता है कि जब एंगल स्मॉल होता है तो टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा और टेन बीटा इक्वल टू बीटा होता है। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं इसको एम इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल से। कौन से ट्राइंगल से? जो अभी हमने यहाँ बनाया था, ट्राइंगल ए बी डैश पी ई और ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपना ये ए डबल डैश ए पी ई, इन दोनों ट्राइंगल से टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके और उसमें पुटअप करते हैं फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो एम की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी इंटू डी अपॉन ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश। ये वैल्यूज़ जो है वो दोनों ट्राइंगल से हमें मिली है। या इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश ए बी के इक्वल है। इसको फाइनली हमने लिखा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इनकी, ए डबल डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये है मैग्नीफिकेशन आई पीस जो हमने लिया है उसका। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये है मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट का। तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं एम ई इंटू एम ई। जब दो हमने लेंस यूज़ किए हैं तो उनकी जो मैग्नीफिकेशन होता है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो एम आई पीस जो आया है उसकी वैल्यू आई है 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई। वी ई जो है वो डिस्टेंस है आई पीस की जो इमेज बन रही है उससे, और एफ ई जो है उसकी क्या है? फोकल लेंथ है। और इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो लिस्ट डिस्टेंस पे बन रही है 25 सेंटीमीटर पर। साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो एम ई की जो वैल्यू आई है वो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वैल्यू है एम ई की, ये वैल्यू है एम ओ की, इस फॉर्मूले में रखते हैं तो दोनों लेंस को मिलाने पर जो मैग्नीफाइंग पावर आती है वो हमें मिलती है कुछ इस तरीके से, एम इक्वल टू वी नोट अपॉन माइनस वी नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ नोट। तो ये मैग्नीफाइंग पावर या कह सकते हैं इसको, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। सिंपली हमने डिफाइन किया है मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है वो रेशो होता है बीटा और अल्फा का। और बीटा और अल्फा के लिए 10 अल्फा 10 बीटा हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या स्मॉल है। 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू हमने उन ट्राइंगल से रखी और इसको फाइनली जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है मैग्नीफिकेशन की, वो वैल्यू क्या आई है? एम इक्वल टू वी नोट अपॉन माइनस वी नोट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। थोड़ा सा और इसमें आगे की ओर बात करते हैं। सिंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द इमेज इज फाउंड वेरी क्लोज टू द आई पीस। ऑब्जेक्ट हमने जो रखा है वो प्रिंसिपल फोकस के क्लोज रखा है और उसकी जो इमेज जो बन रही है वो आई पीस के क्लोज बन रही है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू नोट इक्वल टू एफ नोट। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो है वो नियर अबाउट फोकल लेंथ है किसके? ऑब्जेक्टिव पीस के। और उसी तरीके से जो इमेज बन रही है वो आई पीस के बिल्कुल क्लोज बन रही है। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है आई पीस और ऑब्जेक्टिव के वो एल है। तो जब इमेज आई पीस के बिल्कुल क्लोज बन रही है तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल। जब ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करते हैं तो एम इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस एल अपॉन एफ नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एम इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, यानी इमेज अगर इनफाइनाइट पे बने, तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एम इंटू एम ई के लिए डी अपॉन एफ ई और ऑब्जेक्टिव के लिए अपने को ये होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो आती है एम इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट की ज़रूरत करते हैं, ठीक है। और जब डिस्ट्रिक्ट विजन पे इमेज बनती है तो उस सिचुएशन में एम इक्वल टू होता है वी अपॉन माइनस वी अपॉन माइनस यू नोट
1+d/f, या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जब जब ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के अप्रोक्सीमेट बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है और उसकी जो इमेज है वो आई पीस के क्लोज बन रही है। तो इस सिचुएशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से आगे की जो हमें पढ़नी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसमें भी 2 कंडीशंस हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन हम पढ़ेंगे जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। और दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे जब इमेज हमारी बनेगी लिस्ट डिस्टेंस पर। ओके, तो फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव आई पीस। तो जो हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस में ये भी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और जो आई पीस था उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। ऑब्जेक्टिव जो था वो स्मॉल था और आई पीस जो था उसकी डायमीटर ज़्यादा थी, और फोकल लेंथ भी जो स्लाइटली ग्रेटर देन थी ऑब्जेक्टिव से। यहाँ थोड़ा सा इसका अपोजिट हमें पढ़ना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव और आई पीस में ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा होगा और आई पीस जो है स्मॉल होगा। तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है देखते हैं। यहाँ पर ये इनफाइनाइट से रेज आ रही है और ये रेज जो है ये ऑब्जेक्टिव के फोकस पॉइंट के ऊपर इमेज को कंस्ट्रक्ट करती है। ये जो इमेज है ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कवर करती है, और जो फाइनल इमेज बनती है हमारी वो बनती है इनफाइनाइट के ऊपर, क्योंकि इसके फोकस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसकी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर कंस्ट्रक्ट होने वाली है। तो यहाँ भी हमने एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की और ये फोकल लेंथ है आई पीस की। तो जो टोटल फोकल लेंथ है वो इस टेलीस्कोप की जो लेंथ के इक्वल है एफ ई प्लस एफ ओ इक्वल टू आर। ओके, ये जो एंगल है अल्फा, ये जब हम बिना इसके जब देखते हैं ऑब्जेक्ट को तब आइज के साथ कंस्ट्रक्ट होता है, और ये जो बीटा एंगल है ये तब कंस्ट्रक्ट होता है जब हम आई पीस से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो हम बात करते हैं फोकल लेंथ, तो वो ऑब्जेक्टिव इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ आई पीस, बिल्कुल अपोजिट जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था उसके। अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो लार्ज टू अलो मोर लाइट टू पास थ्रू इट, ये अपर्चर भी बड़ा होता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन की फिर बात करते हैं। उसी तरीके से एंगुलर मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? एंगुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट is the ratio of angle subtended by the image at the eyes as seen through the telescope to the angle subtended by the object as seen directly when both object and the image are at infinity। जब इन्फिनिटी पे होता है तो किस तरीके से, उसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। फिर वही अल्फा और बीटा स्मॉल है तो इनके लिए टेन अल्फा टेन बीटा यूज़ कर सकते हैं, और फिर वो ट्राइंगल बन रही हैं जो उन ट्राइंगल से हम टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। यहाँ ये देखने वाली चीज़ है कि ये जो है ये डिवाइड का सिंबल है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये डिवाइड का सिंबल है। तो यहाँ से काट पीट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी m इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ की। एफ नॉट फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, एफ ई फोकल लेंथ है आई पीस की। और हमें ये पता है कि एफ नॉट एफ इक्वल टू एल है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं। तो ये जो था ये जब हमने बात की कि हमारा जो टेलीस्कोप है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब है तो उसके लिए एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ। अगले एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें और उसकी जो इमेज है वो लिस्ट डिस्टेंस पे बनती है, उस सिचुएशन में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है और कैसे हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही दो हमने ऑब्जेक्टिव और आई पीस हमने लिए हैं, उसी तरीके से ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और फाइनल इमेज हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं कि फाइनल इमेज जो बने वो लिस्ट डिस्टेंस पर हमारे पास बनती है। फाइनल इमेज ए बी लिस्ट डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस है डी, इस डिस्टेंस पर ये इमेज बन रही है। ओके, तो यहाँ भी हम वही अल्फ़ा और बीटा की बात करेंगे।
अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गए, ट्राइंगल आ चुके हैं। इन ट्राइंगल में से हम 10 अल्फ़ा 10 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन को शो करेगी। तो एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा अल्फ़ा स्मॉल है तो फिर वही एम इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा, ये फिर वैल्यूज़ रखेंगे। तो ये हमने फिर कहा कि ये जो है वो डिवाइड का सिंबल है। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आई है वो आई है एफ़ नोट पी नोट अपॉन एफ़ नोट ई नोट, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ़ नोट अपॉन माइनस यू ई। यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए पीस के। लेंस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम, क्योंकि जो फाइनल इमेज बन रही है वो डिस्टेंस पर बन रही है, कैपिटल डी पर बन रही है, तो वी के लिए हम डी यूज़ करते हैं और साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, और दोनों को एफ़ नोट से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद रीअरेंज करते हैं। तो फाइनल जो वैल्यू आती है मैग्नीफिकेशन की, मैग्नीफाइंग पावर की और एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात है, एम इक्वल टू माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन टी। दिस इज़ द फाइनल वैल्यू जब हम बात करते हैं कि जब इमेज हमारी कहाँ बन रही है, लिस्ट डिस्टेंस पर बन रही है। क्लियरली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आई पीस ऑफ लार्जर मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा करनी है, इसका मतलब फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए आई पीस से, तब उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस फॉर्मूले से क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है। आल्सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन दिस केस एम इज़ लार्जर देन दैट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन की हमने बात की थी तो इतना पोर्शन हमारा जो है वो मैग्नीफिकेशन में आ रहा था। अब इसके साथ ये एक्स्ट्रा फैक्टर और ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट से ये मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है। इस सिचुएशन में जो ऐसा एडजस्टमेंट यहाँ पर किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। देखिए ये हम यहाँ पे कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ये प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, यहाँ पर आई पीस होता है। तो जब लाइट आती है किसी स्टार से तो वो सबसे पहले इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर पे और फिर वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टिव होकर हमारे आई पीस तक पहुँचती है। तो ये बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर है न्यूटोनियन टेलीस्कोप की। ज़्यादा कुछ इसमें स्कोप नहीं है इसका, बस हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इनफाइनाइट से आ रही है, तो उसको एक तरह से नॉर्मल एडजस्टमेंट की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है एम इक्वल टू एफ़ नॉट अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इसको कह सकते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप के लिए। रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप क्या होती है। The resolving power of a microscope is defined as the reciprocal of the distance between two objects which can be just resolved when seen through the microscope। कोई दो पॉइंट हैं उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्लियरली उनको रिजोल्व किया जा सकता है, अलग अलग देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। मान लीजिए दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डेल्टा टी है, इसका रेसिप्रोकल उसको रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। दो पॉइंट को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव से हमने इनको देखा, वो ये एंगल थीटा जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव का इसके साथ। रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है जिनको ये माइक्रोस्कोप इजीली रिजॉल्व कर सकता है। ये होती है 1 अपॉन डेल डी, इसको लिखा जा सकता है 2 यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है माइक्रोस्कोप के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। रिजॉल्विंग पावर किस किस पे डिपेंड करती है, ये देखिए लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे डिपेंड कर रही है, और हाफ एंगल ऑफ द कोन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ऑफ द ऑब्जेक्ट थीटा। इस एंगल जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है इसके एक जो कोन बन रहा है इसका हाफ एंगल थीटा इस पर डिपेंड कर रही है। तो ये दो तीन चीज़ों पे रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की डिपेंड करती है। इसी तरीके से हम टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। The resolving power of a telescope is defined as the reciprocal of the smallest angular separation between two distant objects whose images are seen separately।
इनकी इमेज को सेपरेटली देखा जा सकता है। ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट की इमेज को हम देखना चाह रहे हैं, इनका बीच का जो है एंगुलर डिस्टेंस वो देता है, तो उसको रिजॉल्विंग पावर को हम डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल थीटा दिस इज इक्वल टू a/1.22 लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर और टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूलाज हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब ये कहाँ डिपेंड कर रही थी, लैम्डा पे डिपेंड कर रही थी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही थी, जो हाफ एंगल बन रहा था कौन था उस पर डिपेंड कर रही थी। ये डिपेंड करती है लैम्डा पर और ऑब्जेक्टिव के डायमीटर पर। ओके, तो यह है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।